छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। मैं क्लास 9th आईसीएसई का टॉपिक करवा रही हूँ एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन में बेसिकली जो फॉर्मूले हैं आपको रिवाइज होने चाहिए, तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले फॉर्मूला रिवाइज करोगे, और मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप जो है कॉपी पेंसिल लेके बैठो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठोगे, साथ साथ करोगे, सीखोगे। मैं यहाँ पे सारे सोल्यूशन नहीं करवा रही, बट आपको टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। तो आज का जो है टॉपिक है एक्सपेंशन का। दिस इज कॉल्ड स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है, आप इसको जो है करोगे, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके 9th-10th के लिए। ठीक है, 9th-10th के लिए, और आगे जो हायर स्टडी करोगे उसमें भी ये फॉर्मूले यूज होते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो पता चल गया, बट अप्लाई कैसे करेंगे उसको देखो। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 3x है, मैं इसको जो है लेट कर लेती हूँ। ये जो है a इक्वल टू 3x हो गया, b इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो साइन कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव साइन है फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो आप सीधा 2 लिख दो। अगर बाय चांस ऐसे दिया होता तो आप क्या करते कि a जो है 3x लेते और b जो लेते -2 लेते। ठीक है, अब देखो ये वाली जो फॉर्म है आपके पास a है, और ये वाली फॉर्म है b। तो दैट मीन आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2abc। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। फॉर्मूला आपको पता चल गया, टाइप पता है, तो अब मैं यहाँ पे वापस फॉर्मूला लिख रही हूँ जो हम कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो अब वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू कितनी है 3x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2। तो आपके पास यहाँ पे अब देखो 3x का होल स्क्वायर है, दैट मीन 3x को आप 2 बार लिखोगे। डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, और जो वेरिएबल को वेरिएबल से। तो ये x 2 बार है तो आप लिखोगे, ये आपके पास आ गया 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया 9x स्क्वायर। अब देखो 2 का होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 दैट मीन 4। तो आप लिखोगे 4। अब यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 द 6, 6 2 द 12। तो यहाँ पे बन गया 12x। तो आपके पास आंसर आ गया 9x स्क्वायर 12x प्लस 4। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन इसके कराती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टाइप लगाती जाऊंगी। ठीक है, आप साथ साथ कॉपी पे नोट करो और प्रैक्टिस करो। जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको ये दिया होता √2x प्लस √3, आप इसका होल स्क्वायर कैसे करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहचान करो कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अभी मैंने आपको ये कराया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही बताया ना। तो आप इसको अप्लाई करो। अब यहाँ पे लिखो a √2x, b लिखो √3। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है कि ये जो है √3 है। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करो। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर √2x का होल स्क्वायर, b देखो √3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू a √2x इंटू √3। ठीक है, अब बना, यहाँ पे देखो √2x, याद रखना हम इसको ऐसे लिखें क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, दैट मीन √2x को हम 2 टाइम लिखेंगे, √2x इंटू √2x। अब मैंने क्या बोला था, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल से। तो √2 को जब मैंने √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को ये आंसर देगा 2। आपने स्क्वायर रूट वाला टॉपिक पढ़ा होगा, इसका मतलब बेसिकली ये है, ये देखो ये हमें
आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब ये पेयर बनाएगा तो एक 2 बार आता है। जैसे मान लो √3 और √3 होता तो आंसर 3, √5 इंटू √5 तो ये कितना बनता 5। तो दैट मीन यहाँ पे आपके पास आंसर बना है √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिला, और x को x से करोगे तो x²। तो आपका आंसर आया 2x²। अब इसी तरह करो इसको, अब तो आपको समझ आ गया होगा। करो √3 का होल स्क्वायर करो, इसका मतलब है √3 इंटू √3 दैट मीन 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने क्या बोला था, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ गया 2। √2 और √3 अभी हमने सीखा। अभी देखो जो मैंने आपको अभी सिखाया उसको ध्यान से देखो। बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि लिखना क्या है। अब देखो जब √2 को √2 से करोगे तो ये तो बनता है 2। अगर √2 को अगर आप डिफरेंट से करोगे तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट आ गया तो डिजिट को अंदर लिख दो, तो ये बन गया √6। अगर मान लो ये होता √3 इंटू √5 तो ये बन जाता √15। अगर होता 4 इंटू 3 तो ये बन जाता √12। ठीक है जी। इस तरह अब इसको सिंपल कर सकते हो, आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा, तो अब इसके 12 के फैक्टर और भी हो सकते हैं, तो आप जो है इसको इजीली कर पाओगे। जैसे ये सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए दिया मैंने आपको, ये इसलिए बताया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। एक्सरसाइज तो आप कर लोगे, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया √6x, तो आपके पास आंसर आया 2x², 2√6x + 3। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। अब लिखो क्वेश्चन 3, करो प्रैक्टिस। अगर लिखा हो 1/2x, अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेक करो कि आइडेंटिटी कौन सी है। आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन a² b² + ट्वाइस ऑफ ab। तो a = 1/2x, b = 2/3y। अब इसको पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बना 1/2x², 2/3y होल स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है 1/2x, और यहाँ पे कितना है 2/3। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास अब देखो 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर दैट मीन 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन, यहाँ पे 2 को 2 से किया तो 1/4, तो दिस इज 1/4। ठीक है, यहाँ पे x था, यहाँ पे, तो ये बन गया x²। इसी तरह 2/3 है तो 2/3y है, दैट मीन 2/3y, 2/3y, मतलब इसका होल स्क्वायर है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो यहाँ पे y को y से किया तो y², और यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो आंसर आ गया 4y² अपॉन 9 + 2/3y। ये आपका यस, यहाँ पे देखो ये आपका आंसर आएगा। इज दिस क्लियर। ये हो गया इसका एक टाइप। अब दूसरी आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। आइडेंटिटी देखो, क्वेश्चन सेम है, बस इसमें आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन लगाने हैं। अब देखो अगर ये दिया होता, ये सेकंड आइडेंटिटी है आपकी बुक की, a - b का होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है a² b² और माइनस ट्वाइस ऑफ ab। अभी जो मैंने आपको पहले आइडेंटिटी प्रीवियस कराई वो ये थी। अब देखो दोनों में डिफरेंस खुद देख लो क्या फर्क है। आप याद रख सकते हो, अगर प्लस का आएगा तो सारे ही प्लस आएंगे, लेकिन जब माइनस का आएगा तो यहाँ पे पहले एक प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। दोनों फॉर्मूले, ये देखो दोनों फॉर्मूले में ये सिमिलैरिटी है कि a² + b² सिमिलर है और -2ab है, और यहाँ पे 2ab प्लस का है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस वाले में -2ab आएगा और बाकी जो है पॉजिटिव आएंगे। लेकिन जब a + b का होल स्क्वायर करोगे तो तीनों ही पॉजिटिव आएंगे।
ठीक है, अब क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन होता है √2x - 1 का होल स्क्वायर, तो सेम वे करो, a √2x लिखो, b लिखो -1, तो इसको आइडेंटिटी में डालो। आइडेंटिटी अभी हमने सीखी कि a - b का होल स्क्वायर a² b² माइनस ट्वाइस ऑफ ab, वैल्यू पुट कर दो। तो √2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 2, और a कितना है √2x, और b कितना है -1। तो ये अब √2x का होल स्क्वायर लगाओगे तो आपके पास आ गया √2x इंटू √2x, तो ये बन गया 2 और ये बन गया x²। तो यहाँ पे बनेगा 2x²। अब -1 का होल स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 था, -1 और -1 ये दोनों क्या होके मिल जाएंगे, पॉजिटिव बनेंगे, और आंसर आएगा 2√2x। तो ये बन गया 2x², 2√2x प्लस 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब और क्वेश्चन करो। ये बेसिकली देखो, एक होता है कि मैं बुकिश क्वेश्चन कराऊं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मैथ की तब तक आएगा नहीं। और मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ इस ये टाइप वो है कि अगर आप इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करते हो तो आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, अगर इसी को मैं लिखती 2×3x 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका देखो माइनस है, दैट मीन हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी जो है माइनस वाली लगेगी, a² प्लस b² माइनस 2ab। मैंने आपको क्या बोला था कि पहला पॉजिटिव आएगा और दूसरे जो 2ab आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब वैल्यू अप्लाई कर दो। यहाँ पे आपके पास a कितना है 2/3x, b कितना है -3/4y, इसको वैल्यू में पुट करो। 2/3x का होल स्क्वायर प्लस -3/4y का होल स्क्वायर, -2a कितना है 2/3x, और b कितना है -3/4y। 3 से 3 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल किया, ये भी 2 इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा अब 2/3x का होल स्क्वायर, दैट मीन 2/3x, तो ये 2 to the 4x² अपॉन 9, तो ये बन गया 4x² अपॉन 9। यहाँ पे बनेगा क्योंकि -3y है, -3 4 -3 हो, तो ये जो है 9y का होल स्क्वायर, दिस इज 16, तो 9y होल स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये बन जाएगा +y, दिस इज द आंसर। ठीक है, आप इसको ध्यान से करो, सारे क्वेश्चन होंगे। अभी और बताती हूँ, एक क्वेश्चन और करो। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मेरा को जो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दो, और क्योंकि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करो। आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो 3y - 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा, यहाँ पे सेम वे करेंगे, a = 3y, b = -1, तो यहाँ पे बन गया a - b का होल स्क्वायर a² b² -2ab, वैल्यू पुट करो। 3y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -2, a कितना है हमारे पास 3y, b कितना है -1, वैल्यू पुट करो। 3y का होल स्क्वायर, दैट मीन 3 को 2 बार लिखना है तो 3 3 9 हो जाएगा। y को 2 बार लिखोगे तो y² हो जाएगा। अब मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, बेसिक मैंने बता दिया, अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, प्लस, अब देखो प्लस कितना आया 1, क्योंकि -1 को जब आप -1 के साथ करोगे तो ये उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, जब 2 माइनस मिल जाते हैं तो कह लो कि पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये 1 हो गया।
ठीक है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आंसर आया 6y। तो आपके पास ये आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नई टाइप करवाती हूँ। अब ये देखो, अगर होता 2y प्लस 3z, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लिखो। तो पहले तो क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ आया कि जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो आइडेंटिटी यूज करी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैं आइडेंटिटी बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। आप जब बार बार चीज को लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। और एक आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। अब इसको अप्लाई कर दो। आपके पास, आपको पता है कि आइडेंटिटी ये है, तो हम लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है 2y का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो a इक्वल टू √2y, b इक्वल टू -√3z। वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे -√3z, जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ वो आप जरूर करो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है। तो आपको जो है हर स्टेप मेंशन करना है, तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आप ध्यान से करो। तो यहाँ पे √2y और -√3z ये करो। अब यहाँ पे देखो √2 को √2 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर। अब -3z, 3 2 बार करोगे -3, माइनस से माइनस कैंसिल, √3 का मतलब 3z का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ माइनस और यहाँ √3 के साथ माइनस है, तो दोनों मिलके प्लस बनेंगे और ये बनेगा 2 और √2 और √3 √6, यहाँ पे y। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? अब अगली टाइप पे चलते हैं। 2 फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए। तीसरा देखो, अगर आपको ये दिया हो, अब मैं 3 डिजिट वाले फॉर्मूले करवा रही हूँ। ये थर्ड टाइप है हमारी। a प्लस बी का b प्लस सी 3 नंबर आ जाए तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये बनता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, फिर b और c को मल्टीप्लाई करोगे तो 2bc और यहाँ पे 2ac। ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला बनता है। चलो करते हैं क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, करो। फॉर एग्जाम्पल 3a प्लस 2b प्लस 5c ये बन गया होल स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। आपको क्वेश्चन आ जाएगा एक्सपैंड 3a प्लस 2b प्लस 5c। हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी वी विल यूज। तो सबसे पहले जो है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर लिखो। आइडेंटिटी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे तो मैंने स्मॉल में लिखा, तो ये जो है जहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इसको कैपिटल ए बी और सी में लिखती हूँ। वो इसलिए ताकि मैच ना हो। ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं तो मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या किया। तो यहाँ पे ए बी बन गया 2bc और 2ac। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया a कितना है 3a, b कितना है 2b, c कितना है 5c। वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे बना आपका 3a का होल स्क्वायर, a की जगह पे पुट किया, b की जगह पे पुट किया 2b का स्क्वायर, c की जगह पे 5c का स्क्वायर। अब देखो 2a कितना है हमारे पास, ये ध्यान से लगाना है। 2 देखो a कितना है 3a, अब यहाँ पे b कितना है 2b, प्लस का साइन 2। अब ए बी सी आएगा, तो यहाँ पे 2b और यहाँ पे 5c। अब यहाँ पे 2 इंटू ए और c, a कितना है 3a और c कितना है 5c। तो अब मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर
2b का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 25c स्क्वायर आएगा। अब देखो 2 3 द 6, 6 2 द 12, तो 12ab आ गया। इसी तरह आगे चलो 2 2 द 4, 4 5 द 20, 20bc, और यहाँ पे 2 3 द 6, 6 5 द 30, तो 30ac। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन इस टाइप का होता, इसी टाइप का ही करा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन में अगर माइनस का साइन बीच में डाल देते तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। लिखो फॉर एग्जाम्पल 3a माइनस 2b प्लस 5c। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप देखो कैसे करोगे इसको। यहाँ पे लिखो a, यहाँ पे आ गया, इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, a 3a, b माइनस 2b, c 5c। इज दिस क्लियर। अब अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या पढ़ा था हमने, 3 है ना नंबर, तो इसका फॉर्मूला याद करो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ab ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ ac। ये लिखा, वैल्यू पुट करो, 3a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर ट्वाइस ab कितना है 3a इंटू माइनस 2b प्लस 2bc माइनस 2b 5c प्लस 2ac 3a 5c। तो अब इसको करो 9a स्क्वायर। अब देखो माइनस 2ab है, तो मैंने आपको सिखाया है अभी कि किसको कैसे हैंडल करते हैं, माइनस 2b माइनस, तो ये बन गया 4b स्क्वायर 25c स्क्वायर 2 3 द 6, 6 2 द 12, तो यहाँ पे बना माइनस 12ab। अब देखो 2 2 द 4, 4 5 द 20, तो यहाँ पे बन गया माइनस 20bc। अब यहाँ पे 2 3 द 6, 6 5 द 30, 30ac। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक टाइप को और कराती हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन अलग अलग मिलते हैं तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओ। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता 3a माइनस 2b माइनस 5c, तब कैसे हैंडल करते हैं। मेथड सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस फर्क क्या है, साइन का फर्क आ रहा है। तो माइनस 2b c माइनस 5c, तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ab ट्वाइस ऑफ bc ट्वाइस ऑफ ac, ये यूज किया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डालो, 3a का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5c का होल स्क्वायर, वैल्यू डालो ट्वाइस ऑफ ab मतलब 3a माइनस 2b। होप्स हो कि आपको समझ आ रहा होगा, आप क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो ज्यादा समझोगे। ठीक है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी माइनस 2b और माइनस 5c। ठीक है, 5c, और इसी तरह प्लस 2, a कितना है 3a और ये कितना है 5c। तो चलो करते हैं इसको, ये बना 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर 25c स्क्वायर। अब 2 3 द 6, 6 2 द 12, बेसिकली माइनस का साइन है बीच में, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस 12ab। अब इसी तरह अब यहाँ पे माइनस माइनस शहीद हो गए, बाकी क्या बचा 2 2 द 4, 4 5 द 20, तो यहाँ पे लिखो 20bc। अब यहाँ पे 3 2 द 6, 6 5 द 30, तो साइन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो दैट्स वाई नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे 30ac। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। अब अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अभी मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको कि अभी तक हमने क्या सीखा। फर्स्ट आइडेंटिटी सीखी कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पूछा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab होता है। सेकेंड आइडेंटिटी सीखी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। थर्ड हमने सीखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी और ट्वाइस ऑफ ए सी। ठीक है, आज मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लो, मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। फिर भी मैं आपकी एक्सरसाइज में देखूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट है, आइडेंटिटी यही है, आप रिकॉल करो, इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करो, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में एक्सरसाइज में किसी भी बुक में से दिक्कत आ रही है, आप टेलीग्राम ग्रुप में डालो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। ठीक है, आप मेरे से वहां डाउट पूछ सकते हैं, पहले आप जो है उसमें जुड़ो। अगर मेरे को लगता है कि आपको ज्यादा नीड है तो लाइव क्लासेस भी दे दूंगी। ठीक है, वो संडे टू संडे डाउट सेशन होएगा आपका। ठीक है जी, चलो अगली आइडेंटिटी करते हैं। अगर हमें ये दिया हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी आइडेंटिटी का दूसरा रूप है, इसको इस तरह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म में देंगे, आपने इसका आंसर निकालना, तो वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये आइडेंटिटी, मतलब इसी को पहले तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा, फिर आपको जो है ये वाली फॉर्म में आंसर देंगे, क्वेश्चन देंगे, और आपको आंसर जो है इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है इसका, वो करते हैं। अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, अभी मैंने आइडेंटिटी क्या पढ़ाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये पढ़ा ना हमने। अब देखो यहाँ पे a क्या है 4x, b कितना है 9y। ठीक है, ये है आपके पास, देखो आइडेंटिटी को हैंडल करो। तो अब यहाँ पे पहले जो है 9x स्क्वायर है, अब सीधा नहीं आपने ये लिखना, ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे आपने मान लो ये लिखा, तो आपने अगर ये लिख दिया ना ऐसे, तो आपका क्वेश्चन गलत, गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्यों गलत, क्यों, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हमने 4 लिखा है, और यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो अब ये वाला जो 4 है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बनाएंगे फैक्टर, इसके और 9 के फैक्टर बना के इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अब देखो जैसे अब क्वेश्चन था आपके पास कि 4x स्क्वायर ये दिया है, अब इसको स्टेप समझो कि कैसे। 4 के फैक्टर जो है 2 टू द 4 होता है, 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, तो ये 2x होल स्क्वायर और 3y होल स्क्वायर, क्योंकि दो जो है 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब ये बन गया, अब ये वाली आइडेंटिटी बन गई, ये वाली इस फॉर्म में आ गया। तो अब लिखो 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है, आप कंपेयर करो, ये गलत हो जाता अगर आप आज ऐसा लिख के आते। और क्वेश्चन करवाती हूँ, करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होता 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, सोचो। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी यहाँ दिया हो उसके फैक्टर बनने चाहिए, 4 और 9। अब इसको कैसे हैंडल करोगे, अगर 2 आ जाता है, ठीक है, कैसे हैंडल करोगे, तो आप उसमें क्या करोगे, ये देखो आपको ये पता है ना, √2 को जब हम 2 बार लिखते हैं तो आंसर आता है 2। ठीक है, तो दैट मीन मेरा जो यहाँ पे a बनेगा वो बनेगा √2x। ठीक है, और b बनेगा 3y। ठीक है, अब लगाओ आइडेंटिटी, क्योंकि हमें तो बेसिकली क्वेश्चन को इस तरह मोल्ड करना होता है कि वापस हमें, मतलब जो आंसर आप बनाओगे वो वापस क्वेश्चन में चेंज हो जाए। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो मैंने लिखा √2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसका आंसर आया √2x माइनस 3y √2y 2x प्लस 3y। ठीक है, अब देखो
अगर आपको लगे कि मैंने गलत किया है, आप इसको चेक करो कि जो मैंने लिखा है वो सही है। आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, जैसे ये देखो, हमें वापस क्वेश्चन मिलना चाहिए, हमें ये वाली फॉर्म जो क्वेश्चन की है वापस मिलनी चाहिए। क्वेश्चन की फॉर्म ये थी 9y²। अब देखो जो मैंने आंसर निकाला, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि कैसे। अब देखो, आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई √2 को √2x के साथ किया तो ये कितना बना 2, यहाँ पे कितना बनेगा 2x²। अब इसको जो है √2 को इससे करो तो ये बन गया यहाँ पे +3√2xy। अब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा -3√2xy। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया -9y²। ये कैंसिल हो गया, आपके पास वापस वही आंसर आ रहा है जो क्वेश्चन था। दैट मीन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है, तो आप प्रैक्टिस करो, आपसे हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्या है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि वैल्यू आपको कोई गिवन है, एक मिनट मैं आपकी बुक से ही कराती हूँ क्वेश्चन, कोई सामने आता है तो, नहीं तो मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, अगर ऐसे दिया हो 2 - x और 2 + x, सिंपल है ये तो। a कितना है 2 है, b कितना है x है। तो अब अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, बताओगे? ये कैसे बनेगा हमारे पास, ये फॉर्म दे रखी है ना, तो इसको वापस कैसे करेंगे आप, चेक करोगे? एक मिनट। अब देखो ये वाली फॉर्म है, तो दैट मीन a 2 हो गया, b ये हो गया। तो अब इसको कैसे लिखोगे? आपको पता है आपके पास आइडेंटिटी है a - b a+b, ये इस फॉर्म में दे रखा है, आपको इस फॉर्म में जाना है। डायरेक्ट जाओ, यहाँ पे लिखो 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 4 - x²। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता, मैं बताती हूँ इसको, ये देखो, अगर यही क्वेश्चन होता, आपको लिखा होता कि इसको सॉल्व करो, तो क्या करना था आपने? 2 का होल स्क्वायर, 4 के फैक्टर बनाए, x के फैक्टर बनाए। आइडेंटिटी आपको पता है a² - b², a - b a+b, तो ये बन गया यहाँ पे 2 - x 2 + x। इज दिस क्लियर? तो आपका क्वेश्चन वही आ जाता जो आपको ऑलरेडी दिया था। चलो एक टाइप इसमें और कराती हूँ ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओ। ठीक है, अब देखो कई बार ना आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये वाली टाइप भी होगी। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, बच्चे ना उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या दे दिया। इफ a² -3a+1 = 0 एंड लिखा है a not = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a+1/a, और सेकंड प्रूव करना है a² 1/a²। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जो इफ वाला पोर्शन होता है ना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, इफ वाला पोर्शन उसको उठाओ, तो यहाँ लिखेंगे a² 3a+1 = 0। तो अब 3a को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, a² +1 / 3a। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे a है जो राइट साइड में, आप दोनों तरफ जो है डिवाइड करो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। तो a का स्क्वायर अपॉन a 1/a, ठीक है, और 3a/a। तो यहाँ से a कैंसल हो गया, यहाँ से एक a कैंसल हुआ, तो ये बन गया a + 1/a =
3। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया, a+1/a का आंसर आया 3। अब आगे करते हैं। अब देखो इसको करेंगे कैसे। अब वो सेकंड पूछा है पार्ट इसका कि सॉल्व करो किसके लिए, a² + 1/a²। ठीक है। अब जो ये दिया है आपका, ये इफ बन जाएगा, तो आप इसको ऐसे उठाओ, तो ये लिखो। अब लिखो मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे जो है, सॉरी मल्टीप्लाइंग नहीं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयर्स लगाओ, a+a का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। तो यू विल नोटिस दैट यू गॉट द आइडेंटिटी कौन सी, a+b का होल स्क्वायर, a² b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab। तो यहाँ पे लगाओ, a² बन जाएगा, ये बन गया 1/a² ट्वाइस ऑफ a और 1/a और साथ में 9। अब यहाँ पे देखो, जो शहीद हो रहा है उसको शहीद करो, ए से ए शहीद हो गया, तो लेफ्ट इज a² 1/a² इक्वल टू 9। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैं करवा रही हूँ। अब एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ, क्योंकि ये 2-3 वीडियो में कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करा रही, मैं इसमें टाइप्स को डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपका कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन हो इजीली आप हैंडल कर पाओ। अब देखो यहाँ पे इफ x - 1/2x 2x इक्वल टू 3, तो आपको इसमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² 1/4x²। और सेकंड आपको शो करना है x4 1/16x4। ठीक है, ये दोनों चीजें निकालनी है। अब आपको मैंने क्या बोला था, इफ वाला पोर्शन उठाओ, लिखो x - 1/2x इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे जब आप स्क्वेयरिंग करोगे इसकी दोनों तरफ, तो x², क्योंकि मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ a - b का होल स्क्वायर, आपको पता है ना, पहले में प्लस आना है और दूसरे में नेगेटिव, तो -2ab आएगा। ठीक है, पहली वाली आइडेंटिटी से सेम है। ठीक है, x² प्लस -1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू -1/2x इक्वल टू 9। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आगे लिखो आंसर। आंसर लिखो, ये बन गया x², यहाँ पे 1/4x², और यहाँ पे बना क्या, लेफ्ट बचा माइनस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x क्यों लिखा, यहाँ था x से x कैंसिल हो गया, और ये आपके पास -1 इक्वल टू 9 बचा, और यहाँ पे आ गया x² 1/4x²। -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो डिजिट के पास, तो ये बन गया x² 1/4x² इक्वल टू 10। ये आपका आंसर। ठीक है, आगे करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। ये जो आपका आया, ये वाला पार्ट, इसी को लोगे तो यहाँ पे लिखोगे नाउ x² 1/4x² इक्वल टू 10। यहाँ पे लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो x² 1/4x² होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। तो ये करो, आइडेंटिटी प्लस वाली है। अब तो आपको याद हो गया होगा, a+b का होल स्क्वायर लगेगा, a² प्लस b² ट्वाइस ऑफ ab। तो ये बन गया x² होल स्क्वायर 1/4x², यहाँ पे 2 इंटू x², 1/4x², यहाँ पे बना 100। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, वो देखो।
ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना x4 1/16 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा आपका, यहाँ पे लेफ्ट क्या बच रहा है आपके पास 1/2 इक्वल टू 100। अब इसको साइड में ले जाओ, राइट साइड में 100 माइनस 1/2, तो यहाँ पे देखो 100 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पे 100 है तो इसको उस तरफ लेके जाओगे तो एलसीएम ले लो। एलसीएम में कितना बना 200 माइनस 1/2, तो ये बन गया आपके पास 1992। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 2 9 दा 18, 2 9 दा 18, तो आपके पास आंसर आया 99 1/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आपको इस समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अब देखो आइडेंटिटीज का ही रोल है, मैंने यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज कराई हैं, अभी मैं क्वेश्चन उसी हिसाब से ही करवा रही हूँ। अब देखो, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। लिखो इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 125 एंड ए बी बी सी सी ए equal to 50, find the value of a plus b plus c। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट में 3 कराए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। अब देखो आपने अभी आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, तो आपको पता है कि आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लगेगी। यहाँ पे ये सोल्यूशन शुरू कर रही हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी सी ट्वाइस ऑफ ए सी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। 2 सब में कॉमन है इसलिए मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। अब देखो इन तीनों का आंसर इफ में दिया है कितना है 125, ये आ गया 125। 2 ए बी कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये बना 50, तो 125 प्लस 100, तो ये बन गया 225। ठीक है, अब आपको a प्लस बी का आंसर चाहिए, क्योंकि अभी जो आंसर आया आपका ये आया 225। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट हटाओ, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, ये यहाँ पे आके इसका रूट बन जाएगा। 225 के फैक्टर बनाओ, 5 4 दा 20, 5 5 दा, यहाँ पे कितना आएगा 5 9। ठीक है, 5 9 दा 45। ठीक है, और इसका जो आंसर आपके पास बनेगा 3 3 दा 9, फैक्टर लिखो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका आंसर बना प्लस माइनस 5। इसका पेयर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5, 3 का भी पेयर बन रहा है तो इसका एक 5 बार आ गया, इससे 3 बार आ गया, तो प्लस माइनस 15। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे आपकी एक्सरसाइज जो है आसान हो जाएगी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन करते हो। बाकी मैंने आपको बोल दिया आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन शेयर करो, मैं आंसर करूंगी। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए सिंपलीफाई, ठीक है, सिंपलीफाई से भी घबराना नहीं, क्योंकि सिंपल करने के लिए बोला है, बस आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ओ सॉरी सी तो है ही नहीं भी, प्लस 2ab। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी जो है मोस्टली इसमें यूज होती है। देखो क्वेश्चन कैसे है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब घबराना नहीं है, आइडेंटिटी लगानी है, पहले इस पे लगाते हैं। प्लस का है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इस पे लगा दो तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैंसिल हो गया 2ab माइनस 2ab से, तो अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस होएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। इसको और सिंपल करो, 2 कॉमन है तो बाहर निकाल दो, तो ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अगर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3x, इसका सेकंड टाइप करा रही हूँ, 3x माइनस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर 3x प्लस 1 अपॉन 3x, ये दिया है 3x माइनस 1 अपॉन 3x। ऐसे क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसको आइडेंटिटीज देखो, इसमें दो आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, इसमें और इसमें डिफरेंट आइडेंटिटी है। कैसे? इसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जो इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है वो है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। आपको, आपका इस चैप्टर में रोल क्या है कि आपको आइडेंटिटीज रिवाइज हो, तो आपसे क्वेश्चन की टाइप समझो और आंसर करो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस पे आइडेंटिटी लगा रही हूँ तो सॉल्व कैसे होगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस 3x 1/3x। अब आगे, अब इसको जो करूंगी तो ये बन गया 3x का होल स्क्वायर और माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, तो ये बना 9x स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन 9x स्क्वायर, यहाँ से 3x कैंसिल हुए, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा आपके पास यहाँ पे -2। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे बना 9x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन रहा है प्लस सॉरी -1 अपॉन 9x स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे इसकी ब्रैकेट खोलो, 9x स्क्वायर 1 अपॉन 9x स्क्वायर -2 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर। ये 9x स्क्वायर इससे गया, अब लेफ्ट कितना है 9x स्क्वायर 1 अपॉन 9x स्क्वायर -2, तो ये बन गया 2 9x स्क्वायर -2। तो अगर आप इसके नीचे 1 लगाओगे 2 कॉमन निकाल दो, ये बन गया 1 अपॉन 9x स्क्वायर -1। ये आपका आंसर। इस टाइप से ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है हैंडल होंगे। ठीक है, एक और बता देती हूँ जो सिंप्लीफाई में पूछा जाता है, जैसे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे -3x प्लस 2 और 3x -1। तो ये तो आइडेंटिटी है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। मेरा आइडेंटिटी बार बार याद कराने का मतलब है कि आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े, आपको क्वेश्चन जो है इसकी आइडेंटिटीज अपने आप रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब इस वाले टाइप को यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो, फिर उसका आंसर उधर पुट कर देना। आप इसमें से किसी एक को फिक्स कर लो, चाहे इसको फिक्स कर लो चाहे इसको। अब मैंने फिक्स किया इसको, ठीक है, ये मेरा फिक्स हो गया। अब ये सेट, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैं लिखूंगी कैसे, 3x -1 प्लस 2 3x -1, तो यहाँ पे आ गया 9x स्क्वायर -3x प्लस 6x और यहाँ पे -2, तो ये बन गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे आया 3x और यहाँ पे 2। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, 3x इस पे होल स्क्वायर लगा रही हूँ, 9x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल, सॉरी 3 है अभी, दोबारा देखो, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1, यहाँ पे जो है माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 9x स्क्वायर 3x माइनस 2। अब यहाँ पे करने के बाद ये लिखो 9x स्क्वायर प्लस 1 6x, यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x और प्लस 3, तो 3 कॉमन है, x प्लस 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, आप उसको करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे क्वेश्चन भेजो, मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, मैंने एक कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि आपको घर बैठे जो है आप जो है क्वेश्चन कर सको, अपने एसीज को एंजॉय करो, ठंडक में बैठो, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप इसको एंजॉय करो, वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे दूसरे बच्चों को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।